हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो आप लोग से मैं छोटा सा टेस्ट दूंगा स्पेशल यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 के लिए। फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो टोटल आपके क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 25। अगर आप लोग 25 में से 10 प्रश्न सही कर लेते हैं तो आपकी तैयारी अच्छी है और आप लोग इस एग्जाम को बहुत ही अच्छे नंबरों से निकालेंगे। और भी जो मेरी क्लासेस हो गई हैं उन क्लासेस को अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके देखिए। और आज हिस्ट्री की मैराथन क्लास हुई है, उस क्लास को अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त क्लास हुई है। बाकी आपको प्लेलिस्ट में हिंदी, जीके, रीजनिंग, करंट अफेयर एंड सब्जेक्ट एबिलिटी की जो है क्लासेस मिल जाएंगी। तो चलिए फटाफट क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है कि क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में भारत का स्थान है क्या? 10वां, दूसरा या 5वां या 7वां? बताएं सब लोग। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में भारत का स्थान है। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। तो पहले की अगर हम बात करें तो है रूस का, और भारत की अगर हम बात करें तो भारत को जो है इसमें क्षेत्रफल में 7वां है और जनसंख्या में दूसरा है, पहला चीन है जनसंख्या में। ठीक है, चलिए। सम्राट अशोक पर कलिंग युद्ध के प्रभाव को निम्न पर देखा जा सकता है। तो किस पर देखा जा सकता है सम्राट अशोक पर कलिंग युद्ध के प्रभाव को? बताइए सब लोग। स्तंभ आलेख पर या उत्खनन पर या चट्टान आलेख पर या इनमें से कोई नहीं? सभी गुड इवनिंग। वीडियो को लाइक शेयर कर देना। 2023 में बेहतरीन अंकों के साथ अगर आपको बीएड में एडमिशन लेना है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। जो भी यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की अपडेट है कि वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से ही देखने को मिलेगी। तो सम्राट अशोक पर कलिंग युद्ध के प्रभाव को चट्टान आलेख पर देखा जा सकता है। 52 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से किसे कीट कहते हैं? बताइए सब लोग। निम्नलिखित में से किसे कीट कहते हैं? चींटी, खटमल, तिलचट्टा, ये सभी। 53 का जो भी राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में सभी लोग आंसर देंगे। और 25 में से जितने भी प्रश्न आपके सही हों कमेंट बॉक्स में नाम स्कोर अपना ज़रूर बता के जाइएगा। बाकी जो क्लासेस हो गई हैं उन क्लासेस को भी आप लोग जाके ज़रूर से ज़रूर देखें। तो किसे कीट कहते हैं? तो देखिए, चींटी को भी कहते हैं, तिलचट्टा को भी कहते हैं, खटमल को भी कहते हैं। ये सभी आपके कीट के अंतर्गत आ जाएंगे। 53 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अवध के अंतिम नवाब थे कौन? बताएं। अवध के अंतिम नवाब थे कौन? वाजिद अली शाह थे। 54 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को पता है कि आपका जो एग्ज़ाम है 24 अप्रैल को एग्ज़ाम है और आपके पास जो अब बचे हुए दिन हैं मात्र 21 दिन हैं। तो आपको नहीं समझ में आ रहा होगा कि हम तैयारी कैसे करें। तो आप लोगों की सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, ये हमारा है क्रैश कोर्स यानी कि पीडीएफ है 527 की पीडीएफ। इस पीडीएफ में आपको सभी सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज 5000 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। 160 रुपीज़ में आपको पूरा मटेरियल मिल रहा है। ये सभी वर्गों के लिए है, चाहे आपकी कोई भी स्ट्रीम हो। 10 ईयर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी देखने को मिल जाएंगे। हज़ारों बच्चे परचेज किए हुए हैं, वो अपनी ज़बरदस्त तैयारी कर भी चुके हैं और अभी भी लगातार बहुत सारे बच्चे परचेज कर रहे हैं डेली, क्योंकि उनको डर है कि पेपर भाई अच्छा लेवल का आएगा तो हमें हमारी तैयारी नहीं है। ठीक है, तो ये क्रैश कोर्स से आप लोग ज़बरदस्त आप लोग जो है अपनी तैयारी कर सकते हैं। एक विश्वास के साथ इसे परचेज कर लें और अपनी तैयारी कर सकते हैं इन बचे हुए दिनों में। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, परचेज कर लीजिएगा। कोई भी डाउट्स वगैरह हो तो आप लोग हमें मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये निचोड़ नोट्स हैं। ठीक है, पढ़िए वही जो एग्जाम में आए। तो फटाफट परचेज कर लें। हिंदी लैंग्वेज में सारा का मैटर होगा इसमें, हिंदी लैंग्वेज में। अगला प्रश्न है, बुद्ध के उपदेशों का मुख्य संबंध निम्न में से था? विचारों और चरित्र की शुद्धता से, या भक्तिवाद से, या कर्मकांडों के व्यवहार से, या एक ही भगवान में विश्वास? बुद्ध के उपदेशों का मुख्य संबंध निम्न में से था? विचारों और चरित्र की शुद्धता से था। किससे था? विचारों और चरित्र की शुद्धता से। 55 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए। भारत सरकार ने परिवार नियोजन कार्यक्रम को राष्ट्रीय स्तर पर निम्न वर्ष अपनाया था। किस वर्ष अपनाए थे? बताएं सब लोग। भारत सरकार ने परिवार नियोजन कार्यक्रम को राष्ट्रीय स्तर पर निम्न वर्ष में अपनाया था। 1952 में अपनाया गया था। ठीक है, चलिए। 56 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राज्यों में राष्ट्रपति शासन किसकी स्वीकृति से लागू किया जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट भी कर लीजिएगा। और सुबह वाली मैराथन वाली क्लास ज़रूर देखना आप लोग, बहुत ही ज़बरदस्त क्लास हुई है वो। और हिंदी की आज वाली क्लास भी बहुत अच्छी हुई है, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन मैं करवाया हूँ, तो जाके ज़रूर देखिएगा आप लोग। तो राज्यों में राष्ट्रपति शासन, ये जो है राष्ट्रपति की स्वीकृति से लागू किया जाता है। 57 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रपति शासन का संबंध किस अनुच्छेद से है? अनुच्छेद 356 से। ठीक है, चलिए। जम्मू कश्मीर के अलग संविधान की चर्चा किस अनुच्छेद में मिलती है? ये 370 में मिलती थी, हालांकि ये सब कुछ हट गया है अब। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने दिनों का होता है? तो ध्यान रखना, राज्यसभा के जो सदस्यों का कार्यकाल होता है वो होता है 6 वर्ष का। ठीक है,
वीडियो को लाइक कर दो सब लोग। और क्रैश कोर्स से रिलेटेड कुछ भी जानकारी चाहिए तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7905632533 पे आप लोग हमें मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, नीला ग्रह किसे कहा जाता है बताइए सब लोग, नीला ग्रह किसे कहा जाता है बताइए सब लोग, नीला ग्रह किसे कहा जाता है। शुक्र को तो भोर का तारा कहा जाता है, सांझ का तारा, और पृथ्वी को आपको जो है नीला ग्रह कहा जाता है। 60 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है और सर्वाधिक उपग्रह भी बृहस्पति के हैं, तो ध्यान रखना 60 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एशियाई खेलों का आयोजन पहली बार कब और कहाँ किया गया था बताएं। 61 का राइट आंसर क्या होगा। एशियाई खेलों का आयोजन पहली बार कब और कहाँ किया गया था, तो ये किया गया था 1951 में। कहाँ किया गया था, न्यू दिल्ली में, ठीक है। 61 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चीनी यात्री फाहान किसके शासनकाल में भारत आया था। अगर सुबह वाली क्लास देखे होंगे तो ये प्रश्न आप लोग कर लिए होंगे। तो फाहान जो है आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। 62 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब आप लोगों से प्रश्न है वेनसोंग, ये भी चीनी यात्री था, ये किसके शासनकाल में भारत आया था। ऑप्शन में है उत्तर वो, ठीक है, बताइएगा। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवा दी थी। औरंगजेब ने, जहांगीर ने, अकबर ने या शाहजहां ने। तो सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या जो है किसने करवा दी थी, औरंगजेब ने करवा दी थी। 63 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन किस समझौता के बाद बंद हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन किस समझौता के बाद बंद हुआ था। पूना समझौता के बाद, गांधी इरविन समझौता के बाद, प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बाद या शिमला समझौता के बाद। तो ये बंद हुआ था गांधी इरविन समझौता के बाद, ठीक है। चलिए, 64 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन कब किया गया था बताइए। जो मेरी टॉपिक वैसी क्लासेस होती हैं, चाहे वो हिंदी की हो चाहे जीके की हो, उसमें से आपको प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चंस मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, तो 24 अप्रैल तक जुड़े रहें। हमारे चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी, ठीक है। चलिए, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में किया गया था, ठीक है। चलिए, मुद्रा के रूप में अभिव्यक्त किसी वस्तु का मूल्य कहलाता है क्या। उपयोगिता, धन, मूल्य, कीमत। मुद्रा के रूप में अभिव्यक्त किसी वस्तु का मूल्य कहलाता है क्या। सभी को गुड इवनिंग भाई, वीडियो को लाइक कर दो, सभी लोग लाइक कर दिया करो। मुद्रा के रूप में अभिव्यक्त किसी वस्तु का मूल्य कहलाता है क्या, कीमत कहलाती है। क्या कहलाती है, कीमत कहलाती है। भारत में योजना आयोग किस वर्ष में स्थापित हुआ। 1947, 1949, 1952 या 1950। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। भारत में योजना आयोग किस वर्ष स्थापित हुआ था। 1950 में, याद रखना। 67 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था। कई बार यह प्रश्न करवा चुका हूं अपनी क्लास में। बताएं सब लोग, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। तो ये हुआ था 1 जनवरी 1949 को, ठीक है, ध्यान रखना। 68 का जो है आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और 1935 में 1 अप्रैल 1935 को जो है इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके फर्स्ट गवर्नर थे सर ऑशबॉर्न स्मिथ एंड फर्स्ट भारतीय गवर्नर थे सी डी देशमुख एंड इस समय शक्तिकांत दास हैं 25वें गवर्नर, ठीक है। चलिए, संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था भाई बताएं। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे भाई, 69 का जवाब दें। तो देखिए, संविधान सभा के जो स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। स्थायी पूछे तब भी थे। और सच्चिदानंद सिन्हा आपके अस्थायी अध्यक्ष थे संविधान सभा के, ठीक है। हमारे संविधान की व्याख्या के लिए अंतिम प्राधिकारी है, हमारे संविधान की व्याख्या के लिए अंतिम प्राधिकारी है कौन। राष्ट्रपति, संसद, प्रधानमंत्री या उच्चतम न्यायालय। तो उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। चलिए, समाज की तुलना में राज्य क्रियाशीलता की परिधि है। समाज की तुलना में राज्य क्रियाशीलता की परिधि है, अधिक व्यापक है, ठीक है। 71 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सती प्रथा को समाप्त करने वाला गवर्नर जनरल था कौन बताइए। ये प्रश्न आज की मैराथन की क्लास से मिला कि नहीं मिला है। 5 से 6 प्रश्न, 25 क्वेश्चन में 5 से 6 प्रश्न से अधिक प्रश्न आपको आज की ही क्लास से आपको देखने को मिल रहे हैं मेरी सिर्फ मैराथन की क्लास में। और वो तो अभी केवल मैं हिस्ट्री करवाया हूँ, जब जियोग्राफी करवा दूंगा, पॉलिटी करवा दूंगा, सब करवा दूंगा। मैराथन 5-6 जब हो जाएंगी तब आप लोग प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिएगा, तब आपको मजा आएगा सॉल्व करने में। तो सती प्रथा को समाप्त करने वाला जो गवर्नर जनरल था कौन था भाई, विलियम बेंटिंग था, ठीक है। चलिए, सभी गवर्नर जनरल के बारे में आज मैं सुबह बताया हूँ। मेवाड़ के राजघराने से संबंधित प्रसिद्ध भक्ति संत था या थी, कौन थे। तो वे थे मीराबाई, ठीक है। चलिए, औद्योगिक एल्कोहल के निर्माण के लिए प्रयुक्त उत्पाद कौन सा है।
बताइए वो कौन सा उत्पाद है भाई? तो वो उत्पाद है, ध्यान रखना, सीरा। ठीक है, चलिए लास्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है कि गुवाहाटी किस नदी के किनारे है? गुवाहाटी, तो ध्यान रखना ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है। वित्त आयोग का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 10 वर्ष का, 6 वर्ष का, 5 वर्ष का, 3 वर्ष का। और वित्त आयोग के बारे में जितनी भी आपकी जानकारी हो, जैसे वित्त आयोग की स्थापना कब हुई, वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, इस समय कौन अध्यक्ष थे, ये सारी चीज़ें आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, सो फ्रेंड्स ये थी आज की क्लास। कैसी लगी क्लास कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर देना। और ऐसे ही डेली क्लासेस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं। इस चैनल से आपको निश्चित मदद मिलेगी। जो भी यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की अपडेट है, वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से ही देखने को मिलेगी। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो पे। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।